हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ज़िंदगी में पहली बार सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ तो सोचा कि मैं अपनी वीडियो का वॉइस ओवर कर लेता हूँ। बस अभी घर जाके थोड़ी देर में नाश्ता करूँगा। मैं और मामा तो कल रात को तीन ड्रामे देख के सोए। तो चलें, फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमराही की। तो चलें बात करते हैं। चलो भाई। तू ही फसाद हो। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे जो शाह साहब है ना, वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे सेहान भाई के दिल में मसला है और अब उनके लिए ना दिल ढूंढा जा रहा है कि कोई इंसान ऐसा मिल जाए इस दुनिया में, कोई तो होगा जो इनको अपना दिल दे सके। बेचारे हर वक्त अपना दिल पकड़ के बैठे रहते हैं। और सुबह नाश्ते की टेबल पर हमारे शाह साहब अपनी बहू से, यानी कि हमारी एलिफ से, यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरी बच्ची, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरे शौहर के लिए दिल कहाँ से ढूंढ कर लाऊं, बड़ा परेशान हूँ। तो खैर वो कहती है कि अंकल आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है और मुसब्बिबुल असबाब हैं, वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर देंगे। तो खैर वो कहता है चलो सही है। अगले सीन में गाइस हमारे शाह साहब को खुशखबरी मिलती है जब उसके सेक्रेटरी उसको आकर ये बताते हैं कि एक इंसान इस दुनिया में मिल गए जिसका दिल और जिसका खून हमारे सेहान बाबा को लग सकता है। तो खैर हमारे शाह साहब कहते हैं कि अरे कौन है वो, मुझे जल्दी से उसकी तस्वीर दिखाओ। तो खैर वो अपना फ़ोन निकाल कर दिखाता है तो गाइस ये तो हमारी एलिफ है। मतलब शौहर का दिल लगेगा, मतलब बीवी का दिल शौहर को लगेगा। तो खैर हमारे शाह साहब तो आपको पता है कुछ भी कर गुजरते हैं। तो देखो अब वो क्या करते हैं। खैर गाइस अगले दिन हमारे सेहान भाई क्लिनिक में गिर जाते हैं। उनको जो है ना हार्ट प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाता है। हमारी एलिफ भागी आती है कि अब्बा सेहान हॉस्पिटल में चेकअप कराने गया था लेकिन वहाँ धड़ाम से नीचे गिर गया, आप जल्दी चले मेरे साथ। तो खैर वो अपने सुसर को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाती है और सेहान वहाँ पे तड़प रहा है कि अब्बा कुछ करो फ़ौरन। तो खैर उसके अब्बा कहते हैं बेटा मैं तेरे लिए दिल ढूंढ कर लाऊंगा, तेरा बाप तेरे लिए आखिरी हद तक जाएगा। तो खैर वो गाइस आखिरी हद पता है क्या है, घर जाके एलिफ को लाइब्रेरी में बुलाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है बेटा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उसका गला दबा देता है, उसका सांस रोक लेता है। बेचारी कहती है क्या हुआ अब्बा, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन गाइस वो थोड़ी ना रहम करेगा। जब इंसान के सामने अपनी औलाद होती है ना तो बस फिर इंसान किसी भी हद तक चले जाता है, किसी की भी जान लेने पर आमादा हो जाता है, ख़ास तौर पर अगर इतना जालिम और सेल्फिश इंसान हो। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो शाह साहब हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर मैं दिल लेकर आ गया हूँ, इंसान का अरेंजमेंट हो गया था। तो वो कहते हैं कौन है वो। तो वो खैर लाश के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और सामने हमारी एलिफ की लाश पड़ी होती है। गाइस हमारी एलिफ इस दुनिया से जा चुकी है और डॉक्टर पहले से थोड़ा सा कहते हैं भाई कहाँ से आ गई ये लाश, और अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी। तो खैर वो कहते हैं आप टाइम ज़ाया ना करें, जल्दी से ऑपरेशन करें, बाकी बातें बाद में होंगी। तो खैर ट्रांसप्लांट हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है। तो खैर हमारे शाह साहब को आके खुशखबरी मिलती है कि मेरे बेटे का ट्रांसप्लांट हो गया है। लेकिन गाइस शाह साहब खुशखबरी सुनने के बावजूद ज़्यादा खुश नहीं है, लगता है उनको पछतावा हो रहा है और अपने बाल नोच के बैठे हुए हैं कि बस ये मैंने क्या कर दिया। उनको याद आ रही है ना वो बातें जब एलिफ उनको ये कहा करती थी कि आप बिल्कुल मेरे अब्बा की तरह हैं। लेकिन खैर उस इंसान को जिसको वो बाप कहती थी उन्होंने अपने हाथों से मार दिया। खैर गाइस अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 4 हफ्ते गुजर चुके हैं, हमारे सेहान बाबा बिल्कुल 100% रिकवर होकर अपने घर आ चुके हैं जब उनको ये खबर मिलती है कि एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। ओए होए, फिर तो जो उनके दिल से आफत टूटती है, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा मामा अब ड्रामा देखने का जो है ना जिगरा नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि जिस इंसान से प्यार करता था हमारे सेहान वो तो इस दुनिया से चला गया। तो खैर उसके अब्बा उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो एक नहीं मानता अपने अब्बा की और जंगलों की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे एक दरख्त के साथ टेक लगा के बैठ जाता है। उस जंगल में एक छोटा सा लड़का तकरीबन 14 या 15 साल का लकड़ियाँ काटने के लिए आया था। वो ये देखता है कि हैं ये कौन शहरी बाबू हमारे जंगल में आ गया। वो उसको हाथ लगा के उठाता है कि भाई साहब उठिए। तो उसको पता चलता है कि इसको तो बहुत बुखार हो रहा है। वो फ़ौरन उसको अपने घर ले जाता है जहाँ पे वो अपनी बहन के साथ रहा करता था। उसकी बहन कहती है कौन है ये और क्यों लेकर आए हो तुम इसको यहाँ। तो खैर वो अपनी बहन को कहता है कि ये बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ इंसान मालूम होता है, हम तो कहते हैं कि हम इससे काम करवाया करेंगे, उसको थोड़े से पैसे दे दिया करेंगे, इसकी भी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा। तो खैर वो मान जाते हैं। गाइस अगली सीन में आता है ट्विस्ट, जिसका हम लोग बरसों से इंतज़ार कर रहे थे ना। हमारी एलिफ की एक जुड़वा बहन थी जो टर्की में रहती थी और अब ये फ़िलहाल पाकिस्तान आ चुकी है अपनी बहन एलिफ से मिलने। और यहाँ आकर इसको पता चलता है कि मेरी बहन का कत्ल हो चुका है। शुरू में तो हमारे शाह साहब इस औरत को देख के एकदम कांप जाते हैं क्योंकि उनको लगता है एलिफ आ गई है। अगर कोई मरा हुआ इंसान आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी, आप मुझे खुद बताएं। तो खैर लेकिन फिर वो उसको बताते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। और अब देखो इसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर, अच्छा इस बहन का नाम है इल्हाम। सो डॉक्टर इल्हाम को ये बताते हैं कि आपकी बहन का मर्डर हुआ है। तो वो इस बात से चौंक जाती है और कहती है किसने किया है मर्डर, आप लोगों ने कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं की। मतलब 4 हफ्ते गुजर गए मेरी बहन की वफ़ात को और आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो खैर अब देखो गाइस इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाने के लिए मोहतरमा पहुंच चुकी हैं और दूसरी तरफ हमारे सेहान भाई जंगलों में बैठे हुए हैं। क्या बनेगा इनका, क्या नहीं बनेगा, सेहान कैसे मिलेगा इल्हाम से और उसका क्या रिएक्शन होगा, बहुत मज़ा आएगा। सो बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो होती है ख़त्म।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टरा।